कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जिया ऊपर से ही नीचे का हाल देखती है। आज पहली बार वो ढंग से रुद्र का घर देख रही थी। रुद्र का घर बहुत ही डरावना लग रहा था। वो किसी हॉरर मूवी के बंगले जैसा था। हॉल की दीवारों पर खतरनाक जानवरों के मुंह और सींग लगे हुए थे। पूरे रूम में रेड कलर के पर्दे, ब्लैक कलर का पेंट और हॉल के बीचों बीच रुद्र की डेविल चेयर, जिस पर डेविल फेस बना हुआ था और उसकी लाल चमकीली आंखें बेहद डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर माही के पसीने पसीने छूट जाते हैं। माही जैसे ही पीछे हटती है तो वो पीछे दीवार से टकरा जाती है। दीवार पर किसी खतरनाक राक्षस का फेस वाला शो पीस था, जिसे देखकर माही डर से थर थर कांपने लगती है। उसका राक्षस का फेस ऐसा लग रहा था कि वो कोई शो पीस ना होकर सच में कोई राक्षस हो जो उसे ही घूर रहा हो। उसकी जोरदार चीख निकल जाती है और दौड़ लगा देती है। माही चिल्लाते हुए पूरे विला में भागे जा रही थी। उसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। वो बस भाग रही थी। सभी गार्ड उसे देख रहे थे, पर कोई उसके पास जाकर उससे कुछ बोल नहीं सकता था। माही की आवाज़ सुनकर रुद्र भी अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। आज वो सुबह से वहीं काम कर रहा था। रुद्र माही को इस तरह भागते हुए देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो ऐसे क्यों भाग रही थी। वो जोर से माही को आवाज़ लगाता है, जान। रुद्र की आवाज़ सुनकर माही रुद्र की तरफ देखती है और दुगनी रफ्तार से रुद्र की ओर बढ़ जाती है। रुद्र कुछ समझ पाता कि हो क्या रहा है। इतने में माही जोर से उसके सीने से लग जाती है और रुद्र पर चढ़ने को होती है। रुद्र भी एक झटके में उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। माही अपने दोनों पैर रुद्र की कमर पर लपेट कर उससे बिल्कुल किसी बंदर के बच्चे के जैसे चिपक जाती है। माही की इस हरकत से रुद्र एकदम शॉक्ड हो जाता है, पर वो महसूस कर पा रहा था कि माही बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और उसकी धड़कनें भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं। वो माही के बालों में हाथ फेरकर उसे धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करता है। वो वापस से माही को ऐसे ही गोद में लिए रूम में जाता है और माही को बेड पर बैठाने लगता है, पर माही वो तो जैसे रुद्र से चुंबक की तरह चिपक गई थी। उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्र उसे ऐसे ही गोद में लिए बेड पर बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाता है। रुद्र बोला, क्या हुआ जान, इतना किस चीज़ से डर गई? माही अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। रुद्र बोला, प्लीज़ जान बोलो ना, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? तुम एक बार बताओ, मैं उसकी जान ले लूँगा। रुद्र एकदम सख्त होकर बोलता है। माही और डरने लग जाती है, वह कुछ बोलती नहीं है। अब रुद्र तो रुद्र है, उसे कोई भी बात बार बार बोलने की आदत कहाँ थी। वो माही पर ही जोर से चीख देता है। जो अभी तक घबराई हुई थी, अब वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। रुद्र को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो माही को अपने सामने करने की कोशिश करता है, पर वो उससे हटने का नाम ही नहीं लेती है। रुद्र एक शॉर्ट टेम्पर इंसान है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो माही को खींचकर अपने सामने करता है तो देखता है माही का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रोने से उसका मुंह एकदम लाल हो गया था। एक पल में इतना मासूम चेहरा उस मुरझा गया था। रुद्र उसे वापस से सीने से लगा लेता है। वो माही को ऐसी हालत में नहीं देख सकता था। वो माही को बिना कुछ बोले धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में माही भी शांत हो जाती है। रुद्र धीरे से बोला, अब बताओ क्या हुआ? माही रुद्र से दूर नहीं होती है, वो वैसे ही रहती है, पर इस बार वो रुद्र की बात का जवाब देती है कि वो मैं राक्षस से डर गई थी। रुद्र बोला, कौन सा राक्षस? माही बोली, वो बाहर है। माही इस बार रुद्र से अलग होकर बोली। रुद्र माही को गोद में लिए ही बाहर जाता है और पूछता है, कौन सा राक्षस? माही बाहर ना जाने के लिए छटपटा रही थी, पर रुद्र उसे जबरदस्ती ले जाता है। माही बिना देखे दीवार की तरफ उंगली से इशारा करती है। वो राक्षस। दीवार पर लगे शोपीस को देखकर रुद्र को मन ही मन हंसी आ जाती है और वो मन में बोला, कितनी मासूम है यार, ये एक शोपीस से डर गई। रुद्र माही के बाल में हाथ फेरते हुए, इसमें डरने वाली क्या बात है, वो एक मामूली शोपीस है। माही झट से रुद्र के सामने होती है और घूर कर रुद्र को देखते हुए, वो कोई मामूली शोपीस नहीं है, कितना खतरनाक है, उसे अभी के अभी फेंक दो। रुद्र बोला, क्या? पर वो एक
माही बोली, अगर वो इस घर में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। माही ने इतना ही कहा था कि रुद्र ने आगे बढ़कर उस 100 पीस को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। रुद्र प्यार से माही के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आएगा उसका मैं ऐसा ही हाल करूँगा। माही हैरानी से रुद्र को देखती है। रुद्र उसे कमरे में लाकर बेड पर बैठा देता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माही सवालिया नज़रों से रुद्र को देखती है। रुद्र बोला, जान, मुझे 2 दिन के लिए इंडिया से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाता। क्या तुम प्लीज़ 2 दिन मेरे बिना रह लोगी? यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सभी मेड को स्ट्रिक्टली तुम्हारा ध्यान रखने को बोलकर जाऊँगा। कोई भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। माही बोली, पर अब मैं ठीक हूँ और आप ही ने तो कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, तो मुझे मेरे घर जाने दीजिए ना। माही की बात सुनकर रुद्र एकदम से चुप हो जाता है। अब वो क्या बोले उसे कुछ समझ नहीं आता, वो कैसे माही को रोके। माही बोली, क्या हुआ, बोलिए ना, क्या अब मैं जा सकती हूँ? रुद्र बोला, नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। माही बोली, पर आपने ही कहा था कि मैं जा सकती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ना। रुद्र बोला, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता है? क्या मैं तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव करता हूँ, कोई ज़बरदस्ती करता हूँ तुम्हारे साथ? रुद्र थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला। माही बोली, नहीं, ऐसा नहीं है, पर मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आती है, मुझे घर जाना है। माही का इस तरह से बार बार घर जाने का सुनकर रुद्र को गुस्सा आने लगता है। रुद्र गुस्से से बोला, क्या कमी है, आखिर क्या नहीं है तुम्हारे पास जो बार बार जाने की जिद कर रही हो? वो माही को पकड़ते हुए बोला, बोलो क्या चाहिए? अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, कहीं घूमना है, क्या चाहिए? क्या चाहिए, क्या है, बोलो। तुम्हें मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े, जूते और जो कुछ भी चाहिए, जितना भी चाहिए मिल जाएगा। तो क्यों बार बार जाने की जिद करती हो? थोड़े से पैसों के लिए होटलों में गाती फिरती हो, लोगों के सामने खुद की नुमाइश करती हो। यहाँ सब कुछ है तुम्हारे पास, और क्या ही चाहिए तुम्हें? माही को रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चीखते हुए, सुकून, सुकून नहीं है यहाँ, मेरे माँ बाप वो नहीं है, आज़ादी नहीं है, ऐसी कैद भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए आपके महंगे कपड़े, जूते, गहने, पैसे, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं सुकून से सांस ले सकूँ, जहाँ मुझे आज़ादी हो, कहीं भी आने जाने की, कुछ भी करने की। और वो आज़ादी मैं लेकर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ से भागना पड़े तो वो ही सही, या खुद को नुकसान पहुँचाना हो वो भी सही है। ऐसी कैद भरी ज़िंदगी से अच्छी तो मौत है। रुद्र गुस्से से चीखते हुए बोला, माही, भूल से भी खुद को कुछ करने की सोची तो देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, बहुत खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। दुनिया भर की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमे में लाकर रखना चाहता हूँ। आइंदा अगर ऐसी कोई भी बात की या अपने आप को कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस दुनिया में तुम नहीं वो दुनिया किस काम की है, समझ आई? रुद्र गुस्से से वहाँ से चला जाता है। माही धम्म से बेड पर बैठ जाती है और रोने लगती है और कोसने लगती है कि पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में वो रुद्र से मिली थी। वहीं रुद्र गुस्से से माही के रूम से निकलकर अपने जिम एरिया में आ जाता है और पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच करने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी जान ही ले लेगा। वो अपना गुस्सा उस पर उतार रहा था। काफ़ी देर तक यूं ही जिम में समय बिताने के बाद रुद्र का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वो जिम से ही लगे स्विमिंग पूल में उतर जाता है और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, जिससे उसका गुस्सा कम हो और उसका दिमाग काम करे। काफ़ी देर तक वो पूल में आंखें बंद करके खड़ा था, फिर वो एकदम अपनी आंखें खोल देता है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो जोरदार हाथ पानी में मारता है, जिससे समझ आता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसने अपना प्लान बना लिया है। वो पुल से निकलकर अपने रूम में जाता है और तैयार होकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है और आकाश को फ़ोन करके सारे इंस्ट्रक्शन देता है। आकाश बोला, पर ये गलत है सर। रुद्र सख्ती से बोला, सही गलत का पाठ मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोला है उतना करो। आकाश बोला, जी सर, हो जाएगा। रुद्र फ़ोन रख देता है। उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। रुद्र अब अपना रुख माही के कमरे की तरफ करता है। माही बेड पर उल्टे लेटे हुए सुबक रही थी।
रुद्र माही की पीठ को घूर कर देखता है और फिर शक्ति से बोलता है कि अगर घर जाना हो तो रोना बंद करो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ। माही झट से खुश होते हुए रुद्र को देखती है, पर अगले ही पल उसकी खुशी फिर से मायूसी में बदल जाती है। रुद्र बोला, क्या हुआ, घर नहीं जाना है? माही मासूमियत से, आप झूठ बोल रहे हो, पहले भी आपने कहा था कि घर जाने दूंगा, फिर गुस्सा हो गए, अभी भी मना कर दोगे? रुद्र बोला, मैंने पहले भी झूठ नहीं बोला था और अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। आज रात मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलूँगा, ये वादा है रुद्र वीर प्रताप सिंह का, वो कभी नहीं टूटेगा। माही खुश होते हुए बोली, सच्ची? रुद्र हाँ में पलके झपका देता है और बोलता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना भिजवा रहा हूँ। माही बोली, ठीक है, पर एक बात बोलूँ? रुद्र बोला, माही बोली, आज आप भी मेरे साथ खाएंगे? रुद्र हैरानी से माही को देखता है। उसने कितनी ही बार माही को खिलाया था, पर कभी माही ने उसे नहीं पूछा था साथ खाने को। आज उसके पूछने पर रुद्र की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर फिर भी कोई भाव उसने चेहरे पर आने नहीं दिया। बस हाँ में गर्दन हिला दिया और चला गया। माही बोली, अकड़ू कहीं का, बोलकर फ्रेश होने चली जाती है। माही थोड़ी देर में फ्रेश होकर आती है तो देखती है रुद्र बड़े ही रुआब से पैर पर पैर चढ़ाकर सोफे पर बैठे फ़ोन चला रहा था। रुद्र ने अभी ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। उसके ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे अब उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। और ऊपर से रुद्र का एक्सप्रेशनलेस चेहरा खतरनाक के साथ साथ रुद्र काफ़ी आकर्षक भी था। बाकी की मेट्स सामने रखी टेबल पर खाना सर्व कर रही थी, पर उनका ज़्यादा ध्यान रुद्र की बॉडी पर ही था। सभी उसे निहार रही थी। रुद्र वैसे तो काफ़ी गुस्से में रहता था, किसी की हिम्मत नहीं होती उसे नज़र उठाकर देखने की, पर अभी रुद्र का ध्यान फ़ोन पर था, इसलिए सभी आराम से रुद्र को निहारे जा रही थी। सबके मन में रुद्र को पाने की एक चाहत नज़र आ रही थी। माही जब फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो तीनों मेड्स को रुद्र को ऐसे घूरते हुए देखकर उसे पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। वो चिढ़कर सारी मेड को देखती है और मन में कहती है, इन लड़कियों को क्या मज़ा आ रहा है इस खड़ूस को ऐसे घूरने में, और ये खड़ूस भी इन लड़कियों के सामने ढंग से कपड़े पहनकर नहीं घूम सकता। नहीं, पर जब देखो तब इसे अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते फिरते रहते हैं। खड़ूस कहीं के, मेरे सामने तो ऐसे अकड़ कर बोलते हैं और दूसरों के सामने देखो कितना शांत बैठे हुए हैं। पर नहीं, इन्हें भी मन ही मन में मज़े आ रहे होंगे कि सारी लड़कियां इन्हें घूर जो रही हैं ऐसे। इनके तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे। माही गुस्से में मुंह फुलाकर रुद्र से दूर एक दूसरी चेयर पर बैठ जाती है और घूर कर उन मेट को देखने लगती है। जब मेट देखती है कि माही उन्हें ही गुस्से में देख रही है तो वो एकदम घबरा जाती है और गलती से सब्जी प्लेट की जरा टेबल पर गिर जाती है। वो मेड बोली, सॉरी सॉरी, गलती से हो गया। माही गुस्से से बोली, अगर सही जगह पर ध्यान दोगी तो गलती नहीं होगी। माही, मैडम सॉरी बोलती हूँ, और बोलती है कि वो माही से सॉरी बोलती है और बोलती है कि वो अभी सब साफ कर देगी। माही बोली, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। पर मेड बोली, मैं कर दूँगी मैम। माही गुस्से से बोली, बोला ना कि मैं कर लूँगी, जाओ यहाँ से। सब के सब मेड्स नीचे मुँह करके चली जाती हैं। रुद्र के फेस पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र अब तक सिर्फ फ़ोन में देखने का नाटक कर रहा था, पर उसका सारा ध्यान वहाँ जो चल रहा था उसी पर था। उसने साइड से ही माही को देख लिया था कि वो आ गई है और मेड्स को कैसे घूर कर देख रही है। रुद्र को कहीं ना कहीं ये सब अच्छा लग रहा था। माही उसके लिए कुछ तो फील कर रही है। माही रुद्र को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर गुस्से से, आपको क्या हुआ है? आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा था ना, और अब तो आपको बुरा लगना चाहिए कि मैंने उन लड़कियों को यहाँ से भगा दिया। रुद्र अपना फ़ोन साइड में रख कर, क्या हुआ, किस बात का गुस्सा कर रही हो? माही हैरानी से बोली, अच्छा आपको कुछ नहीं पता क्या चल रहा था यहाँ पर? रुद्र अनजान बनते हुए, क्यों, क्या चल रहा था? मैंने तो ध्यान नहीं दिया, वो मेरा ध्यान फ़ोन पर था। क्यों, क्या हुआ, तुम मेट्स पर गुस्सा क्यों कर रही थी? माही बोली, अच्छा आपका ध्यान तो फ़ोन पर था ना, तो आपको कैसे पता कि मैं मेट्स पर गुस्सा कर रही थी? रुद्र बोला, मैं अपनी आंखों से फ़ोन में देख रहा था, कान मेरे खुले थे, मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही थी। माही गुस्से से बोली, कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं खाना। रुद्र बोला, अरे क्यों नहीं खाना, अभी तो तुम्हें भूख लगी थी ना? माही बोली, पर अब नहीं है, अब मुझे नहीं खाना।
रुद्र बेपरवाही से बोला, ठीक है मत खाओ, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं तो खा रहा हूँ। मुझे शाम को जाना भी है, शायद तुम्हें यहीं रहना है तो तुम रात को खा लेना। माही ज़ोर से बोली, अरे नहीं, मुझे भी जाना है, मैं भी खाऊंगी अभी। वो भी प्लेट लेकर खाने लगती है। माही की हरकत से रुद्र मुस्कुराने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों का खाना खत्म हो जाता है। रुद्र माही को टैबलेट खिलाता है और उसे आराम करने का बोलकर बाहर जाने लगता है। माही बोली, आप मुझे मेरे घर कब छोड़ोगे? रुद्र को माही का इस तरह घर जाने को बोलना अच्छा नहीं लगता है, पर वो उसे कुछ दिखाता नहीं है। वो सिर्फ ही इतना बोलता है, जब मैं शाम को जाऊंगा तो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र रूम से निकल जाता है। माही को रुद्र का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है कि वो उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता है। रुद्र का उसे लेकर बिहेवियर, उसकी चिंता करना, उसका ख्याल रखना, ये सब करने से उसे लगता है कि रुद्र उसे प्यार करता है। पर रुद्र का इस तरह उसे जाने देना उसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हर लड़की की चाहत होती है कि कोई उसे प्यार करे पर उसका ध्यान रखे। पर माही की ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था। उसके चेहरे के दाग की वजह से कोई भी उसे नहीं पसंद करता था। पर माही को लगा कि रुद्र सबसे अलग है। पर जब उसने माही को इतनी आसानी से जाने के लिए बोल दिया तो उसे कहीं ना कहीं रुद्र भी बाकी सब जैसा ही लगा। पर वो मन में इस बात से भी खुश थी कि वो अपने माँ बाप से मिलेगी। शाम के समय आकाश कार लेकर नीचे खड़ा हुआ था। माही फटाफट तैयार हो जाती है। वो बस रुद्र के आने का इंतजार कर रही थी। आज माही के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई हुई थी, क्योंकि वो अपने घर जाने वाली थी और अपने मम्मी पापा से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। रुद्र अपने रूम में तैयार हो रहा था। उसे भी मन में कहीं ना कहीं डर था कि आगे जो होने वाला है वो सही होगा या नहीं। रुद्र माही के रूम में आता है और माही को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आज पहली बार माही के चेहरे पर इतनी रौनक छाई हुई थी। माही की सुंदरता उसकी मुस्कुराहट में ही छिपी हुई थी, जो इतने दिनों से नहीं दिख रही थी। आज उसकी सुंदरता का सिर्फ एक ही राज था, वो थी उसकी मुस्कुराहट। उसके चेहरे की चमक जो उसके घर जाने के बारे में ही सोचकर उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। रुद्र माही से कुछ नहीं कहता है, बस चलने का इशारा करता है। माही को रुद्र का बिहेव थोड़ा अजीब लगता था, पर वो उसको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बस अपनी खुशी में ही गुम थी। रुद्र आगे जा रहा था और माही उसके पीछे पीछे चल रही थी। हाल में सारे बॉडीगार्ड हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े थे। माही एक बार सबकी तरफ नज़र डालती है और आगे बढ़ जाती है। रुद्र जिस कार में बैठता है माही भी उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। आकाश ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। उन लोगों की गाड़ी निकल जाती है। पीछे पीछे रुद्र के बॉडीगार्ड्स के गाड़ियों का काफिला भी शुरू हो जाता है। रुद्र जहाँ जहाँ जाता है उसके बॉडीगार्ड भी उसके साथ वहाँ वहाँ जाते हैं। कार में एकदम शांति थी, जिसे दूर करने के लिए आकाश ने एफएम चालू कर देता है, जिसमें गाना चलता है, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। गाने के बोल सुनकर रुद्र के सीने में दर्द सा उठता है। माही से दूर जाने का ख्याल रुद्र की जान ले रहा था। बस अपने आप को काबू करके बैठा हुआ था। जैसे गाने के बोल आगे बढ़ रहे थे, रुद्र का चेहरा सख्त होता जा रहा था। माही कनखियों से रुद्र को देख रही थी। उसे रुद्र तो शुरू से ही समझ नहीं आ रहा था, पर अभी भी वो रुद्र को समझ नहीं पा रही थी कि उसका उससे दूर जाना रुद्र को कितना इफेक्ट करेगा। उसे लग रहा था कि रुद्र सिर्फ उससे आकर्षित है, उसे उससे प्यार नहीं है। पर वो क्या जाने कि उसके रुद्र के दिल में वो किस तरह घर कर गई है, वो तो सिर्फ रुद्र ही जानता था। यह शायद रुद्र भी अभी इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था कि माही उसके लिए क्या बनती जा रही थी। आकाश माही के घर के आगे गाड़ी रोकता है। अब सामने अपने घर को देखकर माही खुशी से दरवाज़ा खोलकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ती है। रुद्र बस माही को देखता ही रह जाता है कि माही उससे बिना कुछ बोले ही भागकर अपने घर चली गई थी। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो चाहता था कि माही की ज़िंदगी में सिर्फ एक वो ही हो जिसकी वो परवाह करे, जिससे वो प्यार करे। पर अभी तो ऐसा था कि दुनिया में उसे शायद सबकी फिक्र होगी, पर रुद्र की नहीं। वो रुद्र को इस तरह छोड़कर भाग गई जैसे रुद्र उसकी लाइफ में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रुद्र गुस्से से कार के गेट पर जोर से मुक्का मारता है। आकाश एकदम से चिढ़ता है। वो पीछे पलटकर देखता है तो रुद्र के चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था।
आंखें लाल हो रही थी, सर की नसें फूल गई थी। अचानक से ही रुद्र अपने विकराल रूप में आ गया था। आकाश को भी समझते देर नहीं हुई कि माही का रुद्र को छोड़कर जाना रुद्र को अच्छा नहीं लगा। बाहर माही खुशी खुशी अपने गेट की तरफ बढ़ती है तो सामने देखकर चौंक जाती है। गेट पर ताला लगा हुआ था। माही एकदम से उदास हो जाती है। रुद्र माही के पीछे ही पैंट में अपने दोनों हाथ डाले चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए खड़ा था, जैसे वहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं था। माही उदासी से रुद्र को देखती है। रुद्र बोला, क्या हुआ? माही ताले की तरफ इशारा करते हुए। रुद्र बोला, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर होंगे? माही बोली, पता नहीं, इस समय तो उन्हें घर पर ही होना चाहिए। रुद्र बोला, पर वो दिख तो नहीं रहे हैं। माही गुस्से से, हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर वो कहाँ पर हैं? रुद्र बोला, मुझे क्या पता, मैं उनकी कोई खोज खबर तो नहीं रखता हूँ। रुद्र भी कड़क होकर ही माही से बात कर रहा था, क्योंकि उसे माही पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे बिना कुछ बोले इस तरह कार से उतरकर भाग आई थी। उसका रुद्र को यूं नज़रअंदाज करना बहुत खल गया था रुद्र को। माही बोली, आप अपना फ़ोन दे दीजिए ना, उस दिन के बाद से मेरा फ़ोन मुझे मिला ही नहीं। रुद्र अपना फ़ोन माही को दे देता है। माही झट से फ़ोन लेकर अपने पापा को कॉल करती है, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो दी वह 2-3 बार और ट्राई करती है, पर फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर वो अपनी मम्मी पापा का नंबर ट्राई करती है। माही झट से फ़ोन लेकर अपने पापा को कॉल करती है, पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है। वो 2-3 बार और ट्राई करती है, पर फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर वो अपनी मम्मी का नंबर ट्राई करती है, वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। उन्हें भी वो 2-3 बार ट्राई करती है, पर वो भी स्विच ऑफ था ही। माही उदास हो जाती है। रुद्र बोला, क्या हुआ? माही बोली, मम्मी और पापा दोनों का ही फ़ोन बंद है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। क्या वो मुझसे गुस्सा हैं? मैं इतने दिन से घर नहीं आई हूँ। क्या वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचते होंगे कि मैं उन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई हूँ? पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, मुझे उनके पास जाना है। माही बोलते बोलते रोने लग जाती है। रुद्र माही से कितना भी गुस्सा कर ले, पर वो माही की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो आगे बढ़कर माही के आंसू पोंछ लेता है और उसे चुप कराता है। रुद्र बोला, शांत हो जाओ, वो कहीं नहीं गए होंगे, आ जाएंगे। वो आकाश को इशारा करके बोलता है कि जाओ पड़ोसी से पूछो कि वो कहाँ गए हैं। आकाश हाँ बोलकर पड़ोसी के घर जाता है और बात करके वापस आता है। माही बोली, क्या हुआ, क्या कहा शीला आंटी ने? आकाश अपना सर झुकाकर बोलता है, वो दोनों यहाँ नहीं हैं। मैम के जाने के बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए दोनों यहाँ से चले गए। माही बोली, चले गए मतलब कहाँ चले गए? आकाश बोला, जब मैम नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने मैम को ढूंढा, पर जब उनका कहीं कोई पता नहीं चला तो वो लोग निराश हो गए और मैम की सलामती की प्रार्थना करने भगवान की शरण में चले गए। माही बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रुद्र चुपचाप सिर्फ माही को देख रहा था। अपने माँ बाप के ना मिलने की तड़प जो उसके चेहरे पर थी, वो तड़प रुद्र खुद के लिए चाहता था। अगर वो माही के पास ना हो तो उसे माही में ये तड़प महसूस करे, पर अपनी जगह किसी और के लिए तड़पते हुए देखकर रुद्र को गुस्सा आता है। इधर माही भी बहुत गुस्से में रहती है। माही गुस्से से बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा चले गए। माही गुस्से से रुद्र के सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, पर रुद्र को इतने से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। कहाँ एक तरफ माही छोटी सी मासूम सी लड़की और कहाँ रुद्र एक डेविल। माही बहुत देर तक उसके सीने पर ऐसे ही मारती रही, फिर थक कर नीचे बैठ गई। रुद्र माही के पास बैठकर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, पर फिक्र मत करो, वो जहाँ होंगे ठीक होंगे और वो गलत जगह नहीं है, यात्रा करने गए हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे। माही आकाश को देखते हुए, वो कब तक आएंगे? आकाश बोला, यात्रा में कम से कम 3-4 महीने का टाइम तो लगता ही है। आकाश की बात सुनकर माही फिर निराश हो जाती है। रुद्र बोला, चलो खड़ी हो जाओ, वो जब आएंगे तो फिर तुम भी उनसे मिलने आ जाना। माही बोली, नहीं, मैं यहीं रहकर उनका इंतज़ार करूंगी। रुद्र गुस्से से बोला, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अकेला यहाँ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। माही अपने रूधे गले से, पर आपने तो कहा था कि आप मुझे जाने देंगे। रुद्र सख्ती से बोला, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास जाने दूंगा।
अकेला यहाँ रहने दूंगा ये नहीं कहा था, अब जब वो यहाँ नहीं है तो तुम फिर से द किंग विला आ जाओगी। माही बोली, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। माही भी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। रुद्र माही को पकड़ते हुए, अगर तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ तो इसका फायदा तुम उठा रही हो, जैसा बोला जा रहा है वो करो। माही रोते हुए बोली, पर मुझे वहाँ डर लगता है, मैं वहाँ अकेले नहीं रह सकती हूँ। रुद्र बोला, तुम्हें अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ सर्वेंट की फौज खड़ी कर दूंगा जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहेंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे रूम में भी, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, वहाँ सब कुछ होगा। माही बोली, पर आप तो नहीं होंगे ना। माही की बात सुनकर रुद्र को एक अजीब सा सुकून मिला। रुद्र प्यार से माही को समझाते हुए बोला, देखो मेरा जाना ज़रूरी है इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, वरना तुम्हें अकेले छोड़कर हरगिज नहीं जाता। माही बोली, वो मैं नहीं जानती, या तो आप मेरे साथ रहो या फिर मैं यहाँ रहूँगी। माही बच्चों जैसे जिद करते हुए बोली। माही जानती थी कि रुद्र का जाना ज़रूरी है, वो नहीं रुक सकता था, इसलिए वो जिद कर रही थी ताकि उसे अपने घर रहने को मिल जाए। वैसे उसे वहाँ बहुत डर भी लगता था। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। रुद्र की बात सुनकर माही की हवाइयाँ उड़ जाती है। माही बोली, क्या? रुद्र बोला, हाँ मेरा जाना ज़रूरी है, तुम वहाँ अकेले नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें यहाँ अकेले रहने नहीं दूंगा, तो बस एक ही रास्ता है, मेरे साथ चलो। आकाश बोला, पर सर। रुद्र हाथ दिखाकर आकाश को रोक देता है। रुद्र बोला, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रुद्र की बात सुनकर माही सोच में पड़ जाती है। वहीं आकाश हैरानी से रुद्र को देखता है, क्योंकि वो जानता है कि वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ कितना खतरा है, और ऐसे में माही को वहाँ ले जाना कितना डेंजरस हो सकता है। रुद्र के दुश्मन रुद्र की कमजोरी का पता चलने पर उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि ऐसे तो रुद्र की कोई कमजोरी नहीं है और रुद्र से सामने से लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर जब उन्हें पता चलेगा कि रुद्र की कोई कमजोरी है तो वो उसे नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आकाश रुद्र को देखकर नामे गर्दन हिलाता है, पर रुद्र आकाश पर ना ध्यान देते हुए माही से पूछता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम चलोगी मेरे साथ या फिर किंग विला जाओगे? दोनों में से कुछ एक कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ तो मैं अकेले रहने नहीं दूंगा। माही बोली, तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ में जाऊंगी। माही का जवाब सुनकर आकाश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, वहीं रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्र माही को लेकर फिर से कार में बैठ जाता है। आकाश माही के घर की तरफ देखता है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो माही के माँ बाप के बारे में सोचता है। माही की घर जाने की जिद को पूरा करने के आगे रुद्र झुक तो गया था, पर किसी भी सूरत में माही को खुद से अलग नहीं करना चाहता था। पर अगर वो माही को जाने से रोकता तो माही उससे गुस्सा करती और कभी बात नहीं करती। रुद्र नहीं चाहता था कि माही उससे गुस्सा हो, और वो माही को जाने भी नहीं दे सकता था। इसलिए रुद्र ने प्लान बनाया। रुद्र ने माही के घर अपने गार्ड भेजे। माही के मम्मी पापा शाम के समय अपने घर में ही थे कि अचानक ही घर में धुआं धुआं फैल गया और वो दोनों टेबल पर ही बैठे बैठे बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद रुद्र के गार्ड माही के घर में इंटर हुए। उन्होंने माही के मम्मी पापा को उनके बेडरूम में ले जाकर अच्छे से सुला दिया और बाकी सारी चीज़ें भी व्यवस्थित रख दी। थोड़ी ही देर में सारा धुआं खत्म हो गया। उसके मम्मी पापा भी बेहोश हो गए, जो सुबह तक उठने वाले नहीं थे। रुद्र के गार्ड्स ने बाहर आकर उनका घर लॉक कर दिया। ये सारी बात रुद्र ने आकाश को बुलाकर बता दी। रुद्र की बात सुनकर आकाश हैरान हो गया, पर वो जानता था कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। माही को अपने पास रखने के लिए रुद्र कुछ भी कर सकता है। बेहोश करना तो कौन सी बड़ी बात है, उसे कोई ज़्यादा अचंभा नहीं हुआ। रुद्र ने आकाश को समझा दिया था कि उसे कैसे माही के सामने पड़ोसी के घर जाकर नाटक करना है और ये दिखाना है कि वो उनसे उसके मम्मी पापा के बारे में पूछ रहा है, जबकि आकाश वहाँ खड़े होकर किसी और के घर का पता पूछ रहा था और माही को ऐसा लगा जैसे कि वो उसके मम्मी पापा के बारे में पूछ रहा हो। और आकाश ने वापस आकर वही सब बोल दिया जो कि रुद्र ने उसे बोलने के लिए कहा था। अब 3-4 महीने तक माही अपने घर जाने का नाम नहीं लेगी। उसके आगे क्या करना है इसके बारे में भी रुद्र कुछ न कुछ सोच ही लेगा। रुद्र ने जानबूझकर माही के मम्मी पापा के बारे में अच्छी बातें बोलने के लिए ही कहा, क्योंकि अगर कुछ गलत बोलते तो शायद माही नहीं मानती। फ्लैशबैक खत्म।
आकाश माही और रुद्र को लेकर एयरपोर्ट पर आ जाता है। एयरपोर्ट को देखते ही माही मासूमियत से बोली, अरे मेरे पास में तो पासपोर्ट ही नहीं है, ना कोई आइडेंटिटी है, मैं कैसे प्लेन में बैठूंगी। माही की बात सुनकर रुद्र मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है। अब तुम रुद्र वीर प्रताप सिंह की जान हो, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। बोलकर उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है। माही को रुद्र की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और आए भी क्यों। हर किसी को अपनी आइडेंटिटी प्यारी होती है, उसे किसी दूसरे के नाम से जाना जाए ये कैसे अच्छा लगेगा। वो भी माही जैसी लड़की को, जो अपने माँ बाप तक पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। उनकी मदद के लिए वो होटल में काम करती थी। ऐसी लड़की किसी आदमी की आइडेंटिटी से जानी जाए ये माही को बर्दाश्त नहीं था, इसलिए वो रुद्र से गुस्सा हो जाती है। इस बात से बेखबर रुद्र माही का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। रुद्र के आसपास उसके कई सारे बॉडीगार्ड उन्हें कवर करके चल रहे थे। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।